पुराने पैटर्न पर परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटे। बातचीत हुई जिलाधिकारी महोदय, सीनियर पटना के सीनियर एसपी महोदय, तो मुझे लगता है कि 3 दिन, 2 दिन डीएम साहब से, एक दिन सचिव महोदय से। इस बार का जो आंदोलन हुआ, ये हमारी अलग-अलग आंदोलन नहीं थे, हमारे सब मांगों को सही दिशा में आंदोलन था और सही दिशा में सरकार ने फैसला किया। तो बातचीत अब लगभग फाइनल टच में चली गई है और बिहार के लाखों लाख युवा और उसके हित, रोजी-रोजगार, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, हमने स्पष्ट कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, ये 3 हमारे विषय हैं। इसी विषय पर सरकार बातचीत की है। मंतर नहीं बनाना है आपको बिहार को। बिहार के लोगों को, बिहार की सरकार संवेदनशील है छात्रों के मुद्दे को लेकर। एक एग्जामिनेशन होगी, जो डबल एग्जामिनेशन की बात हो रही है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा। तमाम चीजें हम तो कर ही रहे हैं। TRE-4 में एकल एग्जाम होगा। एकल एग्जामिनेशन ही होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा। छात्रों के हित में जब तक कार्य नहीं होगा, तब तक गर्दनी बाग सजा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना डीएम ऑफिस पे है। यहाँ पे छात्रों को 11:30-12 बजे के करीब ही बुलाया गया था। जो छात्र नेता हैं उनकी वार्ता अभी घड़ी की 2:30 बज रही है। लगभग 2-2.5 घंटे जो है इन लोगों की लंबी वार्ता चली है। तमाम जो मुद्दे हैं टीआरई की, दरोगा की, बीएसएससी, लाइब्रेरियन सहित 15 सूत्री जो मांगे चल रही हैं। अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं, अनुज पराशर हैं। ये लोग जो है मीटिंग में गए हुए थे और लगातार डीएम पटना एसएसपी से इनकी वार्ता हो रही थी। क्या आप लोग बहुत खुश मिजाजी दिख रहे हैं? खुश मिजाज बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर जो इनिशिएटिव लिया गया कि छात्रों के आंदोलन पर बिल्कुल नज़र बनाए हुए और आंदोलन समाप्त होना चाहिए, धरना प्रदर्शन खत्म होना चाहिए, तो उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और लगातार महामैराथन, आप समझिए 9 बजे रात से लेकर और सुबह लगभग 2 बजे रात तक बातचीत हुई जिलाधिकारी महोदय, सीनियर पटना के सीनियर एसपी महोदय, और इसके पहले भी मुख्य सचिव के स्तर से वार्ता हुई। तो मुझे लगता है कि 3 दिन, 2 दिन डीएम साहब से, एक दिन मुख्य सचिव महोदय से, तो वार्ताएं बिल्कुल उसी दिशा में। और हम लोग की तरफ से प्रयास रहा है कि जो छात्रों की अधिकतम मांग है, बीपीएससी, एसएससी, संविदा कर्मी, लेट का आयोजन, बेट का आयोजन हो, डोमिसाइल हो, TRE-4 में एकल परीक्षा पद्धति की बात है, पुराने पैटर्न पर परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटे। रवि परमार मनु भाई, जिनके अंतर्गत लगभग बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित हुई, ऐसे चेयरमैन को पद मुक्त किया जाए, यानी जांच हो पहले और जांच के दौरान वो उस पद पर ना रहे। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। कुछ चीज़ों पर हम भी समर्थन करते हैं, कुछ चीज़ों पर उनको भी समर्थन करना है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आंदोलन तो बहुत सारे हुए, अब बहुत सारे होंगे भी, लेकिन इस बार का जो आंदोलन हुआ, ये हमारी अलग-अलग आंदोलन नहीं थी, हमारे सब मांगों को एक साथ एक मंच पर लाकर शिक्षा सत्याग्रह 2.0, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले, और उसके अलावा कई छात्र संगठन हमारे साथ ज्वाइन किए इस प्रोटेस्ट में। तो हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल सही दिशा में आंदोलन था और सही दिशा में सरकार ने फैसला किया। तो बातचीत अब लगभग फाइनल टच में चली गई है, आवेदन टाइप हो चुके हैं और उस पर अंतिम मुहर लगने बाकी है। मुझे लगता है कि आज देर शाम तक माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन होगा और बिहार के लाखों लाख युवा और उसके हित, रोजी रोजगार, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, हमने स्पष्ट कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, ये 3 हमारे विषय हैं। इसी विषय पर सरकार बातचीत की है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। सौरभ जी, आपसे एक सवाल लेंगे। तमाम छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर टीआरई का मुद्दा तो चल रहा है, बहुत हाईलाइट हो रहा है, लेकिन बाकी जो है बीएसएससी को लेकर, दरोगा 1799 को लेकर, लाइब्रेरियन है, बीपीएससी की तमाम भर्तियां हैं, उन पर आप अगर सौरभ जी तक, छात्र नेता तक जाए तो उनसे सवाल करें कि उस पर क्या निर्णय? बिल्कुल, आपको बता दें कि TRE-4 ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। TRE-4 के अलावा आपने जो सवाल किया, 1799 दरोगा, बीपी 17वीं सिविल सेवा, एसएससी के 3 लंबित भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल, एज रिलैक्सेशन बढ़े, लाइब्रेरी की 18 साल से लंबित भर्ती, हमने 15 सभी विषयों पर हमने उचित कदम उठाया है। और जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ एज ए रिटेन आपको दिखाई भी देगा। ऐसे नहीं है कि चीज़ें चल रही है, लगातार वार्ताएं हो रही है, 5 घंटा 4 घंटा सब चीज़ डिस्कस हो रहा है, सब चीज़ लिखाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सिर्फ TRE-4 का मामला नहीं है, TRE-4 विवादित मामला रहा है विगत 2 वर्षों से, इसलिए आप एक टैग लाइन दे रहे हैं। आंदोलन हमारा सब विषय को रहा है, बीपीएससी, एसएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल। हम अलग अलग आंदोलन क्यों करेंगे? हम सब विषय को लेकर एक आंदोलन करें और एक मंच पर आकर बिल्कुल सही दिशा में आंदोलन हुआ, सही फैसला हुआ, सरकार बातचीत कर रही है, रास्ता खोल रही है। डीएम महोदय हम लोग साथ दोस्ताना व्यवहार करके बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही दिशा में है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज देर शाम तक सभी लाखों करोड़ों युवाओं जिसकी लड़ाई हम गर्दनी बाग से बैठे हुए हैं, नाला के किनारे हम लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि आपने अच्छा कदम उठाया कि छात्रों के अनशन पर आपका विचार गया, और निश्चित रूप से आज देर शाम तक अगर अच्छा फैसला आता है तो कल उम्मीद कीजिए कि हमारे 2 साथी अनशन जो है वो बिल्कुल लिफ्ट करेंगे और वहां से छोड़ देंगे। अनुज पराशर अभी अंदर मीटिंग में जो है मौजूद थे, ये बताइए क्या ये जो मीटिंग आज हुई है, अभी जो हुई है, ये अंतिम मीटिंग है या इसके बाद भी वार्ता कहीं बचा हुआ है? मैं सबसे पहले आपको जोड़ देता हूं कि मैं किसी भी मुद्दे पर समझौता करने के लिए नहीं आया हूं। लगातार कल रात 5 घंटे तक हमारी मीटिंग माननीय डीएम साहब, एसपी साहब से हुई और काफ़ी अच्छे से बात की, कोलैबोरेट करवाए थे कृष्ण मुरारी सर। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इस हिसाब से इन चीज़ों को सोचा कि जंतर मंतर नहीं बनाना है आपको बिहार को, बिहार के लोगों को, बिहार की सरकार संवेदनशील है छात्रों के मुद्दे को लेकर। तो बातचीत का सिलसिला रात में 5 बजे लगभग ढाई 3 बजे तक चली मेरी बातचीत का सिलसिला, और अभी भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। तमाम वो मुद्दे हैं, हमने सीडीपी को हटा दिया। सबसे बड़ी जीत है, सीडीपी को हटाया। टीआरई 4 में जो बिल्कुल, सीडीपी की बिल्कुल। बात और एक एग्जामिनेशन होगी, जो डबल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा। तमाम चीज़ें हम तो कर ही रहे हैं। टीआरई 4 में एकल एग्जाम होगा? कल एग्जामिनेशन ही होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा, सीडीपी सिस्टम हट गया, पुराने पैटर्न पर ही एग्जामिनेशन होगा। ये चीज़ें छात्रों को मैं बता देता हूँ। दारोगा बहाली में जो व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, उसकी न्यायिक जाँच होगी, और जब तक जाँच होगी तब तक जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई दौड़ भाग नहीं करने वाले हैं। यानी कि जाँच पर, और ऊपर से बीपीएससी भी नई जाँच हो रही है, कमेटी द्वारा जाँच होगी, और तब तक जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको जो है पद पर नहीं बना रहा जाएगा, क्योंकि कहा गया है, हमने कहा है कि सर उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत दिन से दोषी हैं, और छात्रों का एक जत्था पूरा जानते हैं कि वो किस हिसाब से 70वीं बीपीएससी से लेकर तमाम बीपीएससी में किस हिसाब से वो दोषी पाए जा रहे हैं। तो वो भी एक जांच का हो रहा है। उसके बाद बीएसएससी का मुद्दा मैं बताता हूँ। बीएसएससी में संविदा कर्मियों का मुद्दा था और एग्जामिनेशन का मुद्दा था। एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल बहुत जल्द होने वाला है, और संविदा कर्मियों का वेटेज भी हटने वाला है, और संविदा कर्मी को वेटेज अलग से मिलेगा, उनके लिए अलग से सीट डिफाइन होगा। इस एग्जाम में जो नोटिफिकेशन में 25% वेटेज की बात कही तो वो नहीं वो हटेगी, वो हटेगी, बिल्कुल हटेगी। और लाइब्रेरियन की बहाली बहुत जल्द आ रही है। डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। तमाम मुद्दे को लेकर हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, पटना के जितने भी आला अधिकारी हैं, वो हम छात्रों के मुद्दों के साथ हैं, और बहुत जल्द हमारे इस मुद्दे पर मुहर लगने वाली, क्योंकि विदाउट मुहर हम नहीं हटने वाले। हमारे साथी अमन जो है, आप देख पा रहे होंगे कितने दिन से आमरण अनशन पर है। उनका एक ही वचन है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। के साथ ही जानवी भी बिल्कुल, है। बिल्कुल, हमारे साथी बहन जानवी भी है, वो भी आमरण अनशन पे बैठी हुई है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास यही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और सरकार भी संवेदनशील है, सरकार की भी इस अभिनंदन करते हैं, सरकार का भी वंदन करते हैं कि सरकार भी बिहार के छात्रों के साथ इस तरह का बातचीत हो रहा है। बताइए, कहीं और नहीं होता है, किसी और राज्य में नहीं होता, लेकिन एक डेलीगेशन को बुलाकर लगातार बातचीत करना, इतना लंबा-लंबा बातचीत होना, छात्रों को मुद्दे को समझना गंभीरतापूर्वक, तो ये बहुत अच्छी पहल है, और इन पहल का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, छात्रों के हित में जब तक कार्य नहीं होगा, तब तक गर्दनी बाग सजा रहेगा। लगभग 15 सूत्री जो आप लोगों की मांग है, सब पे विचार सरकार द्वारा किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, 15 सूत्री मांगों पर विचार किया जा रहा है, और हर विचारों को हमने पॉइंट आउट कराया। हर विचारों को लेकर मुख्यमंत्री जी से आज हमारी बातचीत होगी, आला अधिकारियों से बातचीत होगी, और बातचीत सिर्फ नहीं होगी, जब तक मुहर लग कर नहीं आएगा, तब तक गर्दनी बाग सजा। लिखित जब तक आप लोगों को नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी। बिल्कुल लिखित मिलेगा, और इतना विश्वास है कि जरूर लिखित देंगे हमें। तो देखिए ये हमारे साथ अनुज पराशर थे, सौरभ थे, ये लोग का 2-2.5 घंटे जो है वो पटना डीएम जो ऑफिस है वहाँ पे वार्ता चली है लगातार, और इनका कहना है कि टीआरई के साथ साथ तमाम जो दरोगा, बीएसएससी और बीपीएससी तरह-तरह की जो अलग भर्तियां हैं, सब पर बात हुई है, और जल्द जो है वो छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।